हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज टाइम फॉर स्टडी। आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। लेट्स स्टार्ट। हम कराएंगे आज एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स होते क्या, प्राइम नंबर्स होते क्या है? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, आइदर इटसेल्फ और वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। अगर आप किस फैक्टर्स निकालते हो, किस किस से डिवाइड होंगे? आइदर 1 से और आइदर अपने नंबर 2 से। अगर 3 को हम डिवाइड करना चाहे तो किससे होगा? 1 से और 3 से। 5 को करना चाहे तो किससे होगा? 1 से 5 से। 7 को सिमिलरली 1, 7। 11 को 1 और 11। फर्दर इसके बाद भी नंबर है, ये समझाने के लिए था कि प्राइम नंबर होते क्या है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मींस कि उसके फैक्टर्स में कितने प्राइम नंबर्स है और उनका मल्टीपल क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 140। अगर 140 को हम डिवाइड करें तो हम सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे, दैट इज प्राइम नंबर 2। तो 2 करेंगे तो क्या आएगा? 70। 140 डिवाइड बाई 2, 70। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से फिर करेंगे, दैट इज 35। 2 मल्टीप्लाई बाई 35, 70। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट नंबर किस पे जाएंगे? 3 पे। 3 से हो रहा है? नहीं। 5 से हो रहा है तो हम 5 से करेंगे, दिस इज 7। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 35। अभी 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो हम किससे करेंगे? 7 से। नीचे आ गया रिमाइंडर, नीचे आ गया क्वेश्चन 1। सॉरी, दिस इज क्वेश्चन। जब क्वेश्चन 1 आ जाए इट मींस उसका प्राइम फैक्टर्स हो चुका है। तो 140 को अगर हम लिखना चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही है इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड पार्ट। वन 156। तो मैंने बताया जैसे सबसे छोटा नंबर लेंगे पहले। ये 2 से डिवाइड हो रहा है? यस। कैसे? 7, 8। 2 इंटू 78, दैट इज 156। अगेन 78 2 से डिवाइड होगा, कितने से होगा? 3, और जब 1 कैरी होगा तो 18, दैट इज 9। तो 2 इंटू 39, 78। अभी 2 से डिवाइड होगा? नहीं। किससे डिवाइड होगा? 3 से। अब 3 के डिवाइड करने का क्या तरीका होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है? जैसे कोई सा भी नंबर है, लेट्स से 15, इसका अगर सम 3 से डिवाइड होगा मींस वो नंबर डिवाइड होगा 3 से 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। 6 3 से डिवाइड होता है तो ये होगा एग्जैक्टली हमने देखा 3 प्लस 9 कितना होता है? 12। मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो कितने से डिवाइड होगा? 1 और 3, और 3 इंटू 13, 39। एग्जैक्टली सही आ गया। अब देखिए 313 एक खुद एक प्राइम नंबर है तो इससे फर्दर हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आएगा? 13। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया 1, इट मीन्स ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 13 इंटू 1, 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ 156 के? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट इज 2 की पावर 2, 3 इंटू 13। दैट्स द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट। थ्री 8 2 5। अब हमने देखा कि ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से देख लेते हैं डिवाइड होगा या नहीं। 3 प्लस 8, 11 प्लस 2, 13, 13 प्लस 5, 18। मतलब ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसे 3 से पहले डिवाइड करेंगे। वन 2 7 5। अगेन हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड हुआ या नहीं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस
7 10 प्लस 5 15, इट मीन्स ये अभी भी 3 से डिवाइड होगा। तो 4 देन 2 देन 5, फिर हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, मीन्स ये डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, 2 3 5। तो हम देखेंगे लास्ट में अगर 5 आ गया या 0 आ गया, इट मीन्स वो 5 से डिवाइड होगा। तो ये 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 40 मीन्स 80, और जब 2 बचेगा तो 25, फिर लास्ट में 5 आ गया, इट मीन्स 5 से डिवाइड होगा। तो 17 इंटू 5 85। अब हमें पता है कि 17 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 17, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1, इट मीन्स ये क्वेश्चन खत्म हो गया जब क्वेश्चन 1 आ जाता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 इंटू 5 के 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17, दैट्स द आंसर। नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 5005। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 5 प्लस 5 कितना होता है 10, और 10 मल्टीपल नहीं है 3 का, तो ये 5 से होगा। अगर 5 से होगा तो कैसे होगा 1001। अब ये 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 1, और 5 से मल्टीप्लाई होने के लिए, डिवाइड होने के लिए क्या कौन सा नंबर चाहिए 0 और 5। तो नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे 7, देखेंगे 7 होता है कि नहीं। 98, क्योंकि नियरेस्ट है कितने बार में 14। 100 माइनस 98 दैट इज 22, और 1 का कैरी, तो 143, मतलब ये होगा 143 मल्टीप्लाई बाय 7 1001। अभी 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो किससे होगा ये 11 से। मैंने देखा ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 कितनी बार में जाएगा 143 130। अब 13 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये किसी और से नहीं कटेगा, तो लास्ट आंसर हमारा क्या आएगा 13 इंटू 1 13, इट मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। वो क्या होगा 505 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दैट्स द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट। सेवन 4 2 नहीं। अब मैंने देखा ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 प्लस 4 11 प्लस 2 13, 13 और 22 नहीं। 5 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 70 42 9 नहीं होगा। अब मुझे पता है कि डायरेक्ट किससे होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये होगा 17 से। अगर 17 से डिवाइड करें तो क्या होगा 68, ये क्या बचेगा 62, 51 3, ये क्या बचेगा 9 प्लस 2 11 9, दैट इज 7 4 3 7। अब मैंने चेक किया है 17 से जा रहा है क्या, तो नहीं जाएगा, क्योंकि 34, तो ये किससे जाएगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 19, 19 से चेक करते हैं। 2 38, यहां क्या बचेगा 43 माइनस 38 5 57, हमें पता चला 19 तो जाता है, फिर 57 तो जाता है 19 कितनी बार में 3, तो दैट इज 23। और हमें ये भी पता है 23 प्राइम नंबर है, तो किसी और से कटेगा नहीं, तो इस यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 23। क्वेश्चन 1 23 इंटू 1 23, इट मीन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। क्या होगा 7429, 17 इंटू 19
इंटू 23। दैट्स द आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 5 पार्ट सारे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन से करने से पहले हम ये देख लेते कि HCF और LCM निकालते कैसे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 18 एंड 12। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 18 का क्या होगा? 2 9 3 3। क्वेश्चन 1 आगे, इट मीन्स इसका प्राइम फैक्टर हो चुका है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर 12 कर करूंगा तो क्या होगा? 2 इंटू 6 2 3 3 1। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम कैसे फाइंड करें? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 2। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब हम देख रहे हैं कि 2 और 3 दोनों में आ रहे हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर 3 की क्या है? 2। 3 की पावर 2 और 2 भी कॉमन है, तो इसकी सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 2। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसका हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एचसीएफ कैसे निकालें? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 इंटू 3 मीन्स एक बार ये और एक बार ये। इसमें 3 की पावर 2 है, लेकिन इसमें 3 है, तो हम लीस्ट वाला लेंगे, इट मीन्स 3। इसमें 2 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो इसमें भी लीस्ट वाला लेंगे, दैट इज 2। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6 और एलसीएम क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 36। तो ये तरीका होता है HCF और LCM फाइंड करने का। नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? 26 एंड 91। अब 26 से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? 13। इसका प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 इंटू 13। अगर 91 का करें तो 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा। 13 और 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो किसी से कटेगा तो ऑटोमेटिकली ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 91 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 7 इंटू 13। अब एलसीएम कैसे फाइंड करें? एलसीएम में हम सारी वैल्यू लिखते हैं, जैसे 2 भी लिखेंगे, 13 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। लेट्स सपोज यहां 13 की पावर 2 होती तो यहां पर हम 13 की पावर 2 लगाते। अगर 7 की पावर 2 होती तो 7 की पावर 2 लगाते। तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 26 इंटू 7, दैट इज 182। एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? दैट इज 13। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? वन 182 इंटू 13, 5 2 8 2 3 6 6। अब इन दोनों प्रोडक्ट का क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 91 इंटू 26 क्या होगा? 6 54 2 18 6 6 13 2 3। तो हमने देखा
multiplication of LCM into HCF is equal to product of the number, hence verified that product of two number is equal to LCM into HCF of that number. Next, second part, 510 and 92. अगर 510 का अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या होंगे? 255, ये 3 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि इसका एडिशन क्या है? 12. 85, ये 5 से होगा डिवाइड 17, और 17 से कट जाएगा क्योंकि 17 एक खुद में ही प्राइम नंबर है. तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 17. अगर 92 का हम प्राइम फैक्टर्स करें तो क्या होंगे? 46, फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा? 23, और फिर 23 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इससे आप फर्दर नहीं कटेगा. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 23. अच्छा, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे इसका? 2 कॉमन है दोनों में, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, 3, 5, 17 एंड 23. एलसीएम में हम सारे नंबर्स लेते हैं और जो कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं, और एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं. जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 का स्क्वायर और 2, तो हम कौन सा लेंगे? 2. तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा एलसीएम का? 2, 3, 4, 6, 0. तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? 2, 3, 4, 6, 0 इंटू 2, 0, 12, 9, 6, 4, 6, 9, 2, 0. और प्रोडक्ट क्या होगा दोनों नंबर का? करके देखेंगे. 0, 2, 10, 0, 9, 45, 0, 2, 9, 46, 9, 2, 0, 46, 9, 2, 0. Hence, LHS is equal to RHS. Therefore, product of two numbers is equal to LCM into HCF of that number. थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना.